हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन के बारे में। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है तो शायद ये वीडियो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो लीनियर रिग्रेशन एक एमएल का एल्गोरिथम है। सो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन करता क्या है? Linear, what is linear regression? Linear regression is a method for finding the straight line relationship between the variable. लीनियर रिग्रेशन एक ऐसा स्टैटिकल मेथड है जो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करता है। सिंपल समझो तो अगर हमने एक इनपुट दिया और एक आउटपुट दिया तो वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं उसे। इफ यू हैव वन इनपुट एंड वन आउटपुट इट इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। एग्जाम्पल से समझो, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका एक फॉर्मूला है y बराबर एम एक्स प्लस सी। सो बेसिकली इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब फिलहाल बात करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। इफ वी हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज नाउन एज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तुम यहाँ पे फिगर देख सकते हो कितना सारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और इसके एक फॉर्मूला है y बराबर m1 x1 m2 x2 m3 x3 प्लस सी। तो ये हमारा y क्या है? y हमारा आउटपुट है और x1 x2 x3 ये हमारा इनपुट है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट। और m1 m2 m3 हमारा वेट बता रहा है। सो बेसिकली दिस इज अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब ये रहा उसका कुछ ग्राफ। x y x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कुछ जो डॉट्स है वो हमारा डाटा पॉइंट है, डाटा सेट है जो बता रहा है, डाटा को दिखा रहा है। एंड दिस इज, ये लाइन जो है, ये लाइन हमारा रिग्रेशन का है। इसे हम बेस्ट फिट लाइन भी कहते हैं। तो सिंपली हमने समझा लीनियर रिग्रेशन के बारे में। अब इसके कोड को समझते हैं। तो सिंपली हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल कॉलैब। मेरा पहले से है तो इसे सेलेक्ट किया। देन सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे। कुछ प्रोसेस टाइम लेगा और यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है तो ये एमएल एल्गोरिदम, इसमें क्लिक किए। जस्ट अ वेट मिनट, जस्ट 1 मिनट, जल्दी से खुल जा। ओके, तो ये खुल नहीं रहा है यार। खुलेगा खुलेगा, नेटवर्क इशू है। हाँ, खुल गया। तो ये कोड मैंने पहले से लिख रखा है। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है? सिंपली ये हमारा पहला लाइन है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। तो पहला लाइन को समझते हैं। हमने पहले इंपोर्ट किया है नमपाई को क्यों इंपोर्ट किया है? तो सिंपली तुम यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 है। तो ये जो प्लस है और ये m2 x2 के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका यूज़ करने के लिए हमने numpy को इंपोर्ट किया है। बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमने numpy को यूज़ किया है, यहाँ पे इंपोर्ट किया है। फिर हमने इंपोर्ट मैटप्लोटलिब पाइपलॉट एस पी एल टी को इंपोर्ट किया है। सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई ग्राफ दिखा रहे हैं या फिर कोई फिगर वगैरह दिखा रहे हैं तो सिंपली हम इसको इंपोर्ट करेंगे। फिर हमने एसक्यूएल से लीनियर मॉडल्स को लाया है और वहाँ से इंपोर्ट किया है लीनियर रिग्रेशन को। ओके, सो फिर हमने नमपाई को वो किया है, नमपाई में से रैंडम नंबर्स लिया है 42 हमने इसलिए वहाँ पे लिखा है क्योंकि जितना बार हम इसको रन करेंगे उतना बार हमारा आउटपुट सेम आएगा। रैंडम नंबर आएंगे बट सेम आएंगे। और x बराबर एन पी डॉट रैंडम रैंड 51 एंड मल्टीप्लीकेशन 100। सो नमपाई में से हमने रैंडम नंबर्स को लाए हैं और ये हमारा 50 है, ये हमारा रो है और 1 हमारा कॉलम है। ओके, सो 100 और ये 100 हमको बता रहा है कि 100 नंबर वो रैंडम नंबर्स होंगे। सिंपली इसका ये मतलब हुआ है। एंड यहाँ पे y इक्वल्स टू 3.5 x प्लस एन पी डॉट रैंडम, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे भी हमने 50 हमारा रो है और 1 कॉलम है। सो हमने यहाँ पे y को प्रिंट किया है। देन हमने आगे गया है तो एक वेरिएबल बनाया है राहुल के नाम से। फिर हमने वहाँ पे नमपाई में से रैंडम नंबर्स उठाया है और 42 सेम वही चीज़ है कि हमारा आउटपुट है वो सेम आना चाहिए। जितना बार हमने किया वो रैंडम नंबर आएंगे बट सेम आएंगे। एंड ये हमारा x वेरिएबल बनाया है। फिर हमने वही चीज़ किया है, नमपाई में से रैंडम को उठाया है। 50 हमारा रो है और 1 हमारा कॉलम है। ये 100 हमारा रैंडम नंबर्स है। फिर हमने x को वो किया है, प्रिंट किया है। यहाँ पे x हो गया, रैंडम्स नंबर आ गए।
फिर हमने एक मॉडल बनाया है, मॉडल में हमने लीनियर रिग्रेशन को डाला है। फिर लीनियर रिग्रेशन सिंपली उसमें फिट क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स हमारा डिपेंडेंट और वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ये लीनियर रिग्रेशन बता रहा है कि हमारा मॉडल ट्रेन किया या नहीं किया, उसमें कोई एरर नहीं आया, इसलिए ये लीनियर रिग्रेशन को शो कर रहा है। फिर हमने मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स, फिर हमने मॉडल में एक्स की वैल्यू को प्रेडिक्ट किया है, तो कुछ हमारा ये रैंडम नंबर्स आए हैं। देन हमने वाई को प्रेडिक्ट किया है, वाई प्रेडिक्ट में मॉडल प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट एक्स को डाला है। फिर वाई प्रेडिक्ट को प्रिंट सिंपली करवाया है, तो कुछ हमारे रैंडम नंबर्स आ गए। देन हमारा ये फिगर लीनियर रिग्रेशन का रैंडम डाटा सेट्स पे बन के तैयार हो गया। यहाँ पे हमने सिंपली फिगर साइज को डाला है, स्केटर एक्स वाई, कलर हमने ब्लू रखा है, फिर लेवल डाटा पॉइंट्स को डाला है। सेम चीज़ वही इसमें भी वही क्या है, एक्स वाई को प्रेडिक्ट किया है, कलर हमारा रेड है इसमें, और लाइन विड्थ 2, लेवल रिग्रेशन लाइन। फिर हमने टाइटल लगा दिया है लीनियर रिग्रेशन और रैंडम डाटा सेट, जो तुम यहाँ पे देख सकते हो। फिर हमने एक्स लेवल पे एक्स को प्रिंट करवाया है, यहाँ पे ये हमारा एक्स लेवल है, यहाँ पे सिंपली हमने एक्स को प्रिंट करवाया है। एंड नीचे हमने वाई लेवल पे वाई को प्रिंट करवाया, तुम यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा वाई लेवल है सिम, तो यहाँ पे हमने वाई को प्रिंट करवाया। ओके, फिर हमने यही कुछ किया है, फिर हमने शो कर दिया है। तो सिंपली ये हमारा बन गया है एक ग्राफ। इसको हम देखो, ये हमारा एक ग्राफ बन गया है लीनियर रिग्रेशन और रैंडम डाटा सेट्स। ये जो डॉट डॉट है ये हमारा डाटा पॉइंट्स है, और ये जो लाइन है ये हमारा रिग्रेशन लाइन है। एंड दिस इज़ अ लीनियर रिग्रेशन। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।